2 महीने 2.5 महीने की पूरी चुनावी प्रक्रिया में दिन रात एक करके मेहनत करके चुनाव का आप लोगों ने दिन रात मेहनत करके अपनी जान की परवाह किए बगैर आप लोगों ने कवरेज किया है और भरपूर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना सहयोग दिया, काम किया। और हम सब जो भाई बंधु जो चुनाव लड़ रहे आप सब लोगों ने बहुत बल दिया, ताकत दिया। अरे यार हाथ हटा लो। मैं साधारण सा कार्यकर्ता कांग्रेस का उधर चलो। अच्छा और एक तरफ आइए होती हम एक साधारण से कार्यकर्ता। भाई साहब ये देखिए डिस्टर्ब कर रहा है, पहले इन्हें कर लेना। एक सभी हमारे साथियों ने दिन रात मेहनत दिया, परिवार के लोगों सभी लोगों ने साथ दिया और लोकतंत्र को मजबूत करने का कार्य किया। इस सिलसिला की धूप में 47 डिग्री 48 डिग्री का जो एक पूरा का पूरा एक टेम्परेचर था, कितने हमारे साथी सरकारी कर्मचारी जो ड्यूटी कर रहे थे, बेचारे पुलिस वाले, हमारे पत्रकार साथी जो इस पूरे चुनावी प्रक्रिया में जो शहीद हो गए, जिनके आकस्मिक मृत्यु हो गई इस चुनाव के 2.5 महीने की प्रक्रिया में, तमाम ऐसे ताकि उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, क्योंकि ऐसा एक कठिन दौर इसमें सरकार ने नहीं देखा 2.5 महीने। बाकी तो अपने हेलीकॉप्टर और जहाज में प्रधानमंत्री उनका पूरा काफिला बनारस में आपने देखा ही कि कितने 6 राज्यपाल आके बनारस में प्रचार कर रहे थे, जो कि राज्यपाल नहीं आ सकते, उसके बावजूद भी इन लोगों ने आगे चुनाव प्रचार गांव-गांव में जाके किया, पूरी ताकत लगा दी। प्रकाशी की जनता ने भरपूर साथ और प्यार हम सबको दिया है, जिसका परिणाम कल बनारस में आएगा, पूरे देश में आने जा रहा है। आज जो प्रेस पर आज हम लोगों ने बुलाया, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो इन्होंने एक अपने मनगढ़ंत और एक अपने तरीके से जो 400 पार का नारा दे रहे थे, उसके आधार पर एक इन्होंने अपना एक सर्वे रिपोर्ट जारी कराया है, जिसमें पूरे देश के अंदर आम आदमी, आम मेहनत करने वाला आदमी, किसान, मजदूर भाई, जिसने अपना मत दिया इंडिया गठबंधन को, सब लोग परेशान हैं। और निश्चित तौर से आप सब जानते हैं कि वो मनगढ़ंत चीजें बनाई गई हैं, जहां पर जो दल लड़ा ही नहीं उसको वहां पर सीट दिया जा रहा है। तमिलनाडु में, हरियाणा में, झारखंड में आप देख सकते हैं कि वहां पर भी सर्वे रिपोर्ट में तमाम इस तरीके की झूठी भ्रामक चीजें फैलाई गई। बनारस में भी इन्होंने एक नारा दिया था 10 लाख पार। 10 लाख पार कहा था कि नहीं कहा था? भाजपा के लोगों ने कहा था 10 लाख पार। वोट कितना पड़ा है? 11,28,527 वोट। 11,28,527 वोट में 10 लाख पार का नारा भाजपा का है। यही नारा जो 400 पार का है, जैसे ये 10 लाख पार का नारा झूठा साबित हो गया, उसी प्रकार 400 पार वाला भी नारा इनका झूठा साबित हो गया है। ये झूठे लोग हैं, केवल लोगों को परेशान करना, उनको हतोत्साहित करना और मनोवैज्ञानिक तरीके से कमजोर करने का कार्य किया जा रहा है। आप सोच सकते हैं, जब बनारस में यहां की सीट फंसी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, यहां जनता ने अपने भाई को, अपने बेटे को समर्थन दिया जा रहा है को, तो आप सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान में की कौन सी सीट जीत रही है और कौन सी सीट एकदम क्लियर कट जीतने की स्थिति में। आप कहीं भी देख लीजिए, चंदौली देख लीजिए, भदोही देख लीजिए, मिर्जापुर, सब जहां भी आप देखेंगे इलाहाबाद, चारों तरफ की सीटें की फंसी हुई है। और उसके बावजूद क्या क्या बड़ी बड़ी बात कहलवाई जा रही है मीडिया के माध्यम से। तो निश्चित तौर से ऐसे लोग जो केवल और केवल बड़ी बड़ी बात, झूठी बात करते हैं और हमारे इस देश के लोगों को जो मानसिक रूप से जो प्रताड़ित करना, हमारे साथियों को, इंडिया गठबंधन के लोगों को प्रताड़ित करने का कार्य करते हैं। हमारा कार्यकर्ता प्रताड़ित नहीं होगा। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से आप सबके माध्यम से कहूंगा कि सभी पोलिंग जहां पर भी काउंटिंग हो रही हो, डटे और आखिरी समय तक वहां डटे रहेंगे।
इससे चिल्लाती धूप में भी सब लोग डट कर रहे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और सर्टिफिकेट लेकर ही वहां से हटेंगे, कोई हटेगा नहीं। एक एक कार्यकर्ता वहां पर डटकर काम करेंगे। पूरे देश और प्रदेश उत्तर प्रदेश के लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहूंगा कि जहां पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग लड़ रहे हैं, पूरी ताकत के साथ काउंटिंग पर डटे रहिए। और क्योंकि ये जो भी वहां हेरा फेरी न कर पाए और डटकर काम करिए। और हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मजबूती से काम किया। जहां पर भी फर्जी वोटिंग भाजपा के लोगों ने डरवाने का प्रयास किया, इनके जिलाध्यक्ष ने डरवाने का काम किया, इनके मंत्रियों ने, पूर्व मंत्रियों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने वहां से उनको लखेट कर भगाया, घेर कर भगाया। हमारे के कार्यकर्ता लड़े हैं और कहीं पर भी इनकी फर्जीगिरी नहीं चल रही थी हमारे इंडिया गठबंधन के साथियों ने। सबको धन्यवाद। और मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप सबका सहयोग निरंतर हम लोग के साथ बना रहा और लोकतंत्र को बचाने में आप लोगों ने अपना मजबूत सहयोग किया है और आगे भी देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। अगर ये गठबंधन के पक्ष में होते तो भी आपको मांग करने की जो है नहीं, देखिए हम राजेश इतना कहना चाहेंगे, हमारे गठबंधन के पक्ष में तो उनके पक्ष की बात मैंने नहीं कहा। मैंने कहा जैसे इन्होंने कहा था 10 लाख पार, अब ये आप सब लोग यहाँ गवाह हैं कि 10 लाख पार कहाँ है। इसी तरह 400 पार भी झूठी बात है, पूरी तरीके से झूठी और फेक चीजें। चुनाव आयोग बिल्कुल ये सब चीजें रुकनी चाहिए और इसको पूरी तरीके से आगे सुनो, इसको पूरी तरीके से रोकना चाहिए क्योंकि ये लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। लोगों को उसमें ये पूरी तरीके से लोगों को मानसिक रूप से कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। राय साहब चुनाव आयोग ने चुनाव आयोग ने वोटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और कहा है कि ऐसी फुल प्रूफ व्यवस्था है कि कहीं से भी कोई घपला नहीं हो सकता काउंटिंग में। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ऐसा है, मैं तो यही कहना चाहूंगा आयोग से कि नहीं, बिल्कुल अगर उन्होंने बात कही है तो बहुत अच्छी है। पूरी तरीके से काउंटिंग पारदर्शी हो, कहीं पर भी ये नहीं लगे कोई पार्शियलिटी है, पारदर्शिता के साथ आप काउंटिंग कराइए। और एक एक हमारा जो पहले हमारे लोगों ने कहा, हम लोग ये 11वां चुनाव मैं लड़ रहा हूँ, आज तक बैलेट पेपर की काउंटिंग हमेशा ईवीएम के पहले हुई है। पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग होती है, उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग होती है। तो निश्चित तौर से कल आयोग में जाकर हमारे डेलीगेशन ने भी मांग किया कांग्रेस की, और ये परंपरा रही है कि पहले काउंटिंग जो है बैलेट पेपर की होती है, उसके बाद होती है। बिल्कुल अगर चुनाव आयोग इस पर मुस्तैदी से खड़ा है तो मैं धन्यवाद दूंगा, पर जरूर इसको पूरी तरीके से ये दुरुस्त करें कि एक एक वोट, एक एक चीजें हमारे जो बैलेट, हमारी जो मशीन है उसकी सही मिलान करके सही काउंटिंग की।